चलिए इधर देखिए, सेवरल स्टूडेंट्स, नहीं, सेवरल का अर्थ क्या होता है? बहुत। सेवरल का अर्थ क्या होता है? बहुत, है ना। और सेवरल जहां पर भी लगा रहे तो इसको माना जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब कैसा लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो सेवरल यदि कहीं पे लगा रहे, किसी नाउन के पहले लगा रहे, तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब देंगे। कैसा वर्ब देंगे? प्लूरल, ठीक है। कह सेवरल स्टूडेंट्स डैश अब्सेंट टुडे। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर तो नहीं होगा, सिंगुलर ये भी नहीं होगा, है ना, दोनों सिंगुलर नहीं हुआ। अब दो प्लूरल है यहाँ, आर और हैव। और हैव का अर्थ होता है के पास या रखता है, नहीं तो के पास या रखता है तो ये नहीं होगा, केवल क्या लगेगा? आर। सेवरल स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, है ना। सेवरल ऐसे सीधा नॉर्मल याद रखना है आपको कि सेवरल कहीं लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ है? सेवरल। तो आपको कैसा वर्ब देना है? प्लूरल वर्ब देना है। कैसा वर्ब देना है? प्लूरल वर्ब देना, क्योंकि ये सब्जेक्ट को क्या कर देता है? प्लूरल बना देता है ना। सेवरल किसी में लग जाए तो किस सब्जेक्ट को क्या बना देता है? प्लूरल। ऐसे आपको याद रखना है नोट में कि सेवरल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, है ना, ये सब किसी में लगा हुआ है तो ये सब्जेक्ट को क्या कर देता है? प्लूरल कर देता है। ये सब क्या कर देता है? सब्जेक्ट को प्लूरल कर देता है। और जिसके साथ ये लग जाए उसके साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब देंगे। कैसा वर्ब देंगे? प्लूरल। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यू, ही एंड आई। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट है ये, यू, ही एंड आई। तुम, वह और मैं। तुम, वह और मैं। बेस्ट फ्रेंड्स मतलब दोस्त हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आर लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, वाज लगेगा, क्या लगेगा? क्या लगेगा? यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि सब्जेक्ट का संख्या एक से क्या है? अधिक है। और जब सब्जेक्ट एक से अधिक होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक से इसमें क्या है? अधिक संख्या है सब्जेक्ट का। समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा? आर। नेक्स्ट देखिए, ए नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ए नंबर ऑफ क्या लगा हुआ है बाबू? ए नंबर ऑफ, ठीक है। ए नंबर ऑफ को प्लूरल माना जाता है। ए नंबर ऑफ को क्या माना जाता है? प्लूरल, ठीक है। ए नंबर ऑफ को क्या माना जाता है? प्लूरल। ये किसी सब्जेक्ट में यदि लग जाए तो उस सब्जेक्ट को क्या कर देता है? प्लूरल कर देता है। और ये भी याद रखना है कि इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डैश केम हियर। अब बताइए यहाँ पर केम भी, सॉरी कम होगा ही, बे3 लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है? बे3। बे3 या तो हैव के साथ लगेगा, नहीं तो हैज के साथ। ये दोनों ऑप्शन तो खत्म, ठीक है। अब बे3 लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ लगेगा। हैव प्लूरल है ना। हैज तो है नहीं जो हैज लगेगा। कौन सा प्लूरल है? हैव, तो हैव लगा दीजिए, हैव कम हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ, है ना, वहां था ए नंबर ऑफ और यहाँ क्या है? द नंबर ऑफ। और द नंबर ऑफ याद रखेंगे, द नंबर ऑफ क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ सिंगुलर है, इसके साथ सब्जेक्ट आएगा प्लूरल, लेकिन उसको ये क्या कर देगा? सिंगुलर बना देगा। क्या बना देगा? सिंगुलर बना देगा। तो इसी अवस्था में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश गॉन टू प्ले। गॉन बे3 लगा हुआ है, हैव हैज चाहिए, इज खत्म, आर खत्म, या तो हैज लगेगा या हैव। सिंगुलर है तो क्या लगेगा? हैज लगेगा, है ना। तो कंप्लीटली आप ये याद रखेंगे कि सेवरल प्लूरल है ना। ये एक से अधिक सब्जेक्ट होता है, प्लूरल माना जाता है। ए नंबर ऑफ प्लूरल है, द नंबर ऑफ सिंगुलर है। कंप्लीटली इतना याद रखिएगा, आपका कहीं भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह का आएगा, ये बनेगा, लिख लीजिए। कौन किसका नाम है? कौन किसका नाम है?